नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। जो साथी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे ये कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइए। जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस और जनरल साइंस में मैंने मानव स्वास्थ्य और पोषण की बात की थी, जिसमें हमने पीछे के वीडियो में प्रोटीन के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, वसा के बारे में पढ़ा और आज बात करेंगे विटामिन। ये विटामिन का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस से, उनमें इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक नई क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो बात करेंगे विटामिन की, जो मैं आपको जीरो से लेके बात करूंगा कि विटामिन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वर्तमान में कौन कौन से विटामिन का हम सेवन करते हैं और विटामिन हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद होता है, ये सभी बातें आपके साथ में अभी इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। सबसे पहली बात आती है, देखो नाम से पता है कि अगर विटामिन शब्द को विटामिन शब्द को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं वो समझना। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दोनों शब्द, एक तो होता है विटा, एक शब्द तो आपका विटा और दूसरा आपका शब्द है अमीन। क्या शब्द है? विटामिन। यानी कि विटा का मतलब क्या होता है? विटा का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। अमीन का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो शरीर को चलाने में सहायक होते हैं, जीवन को चलाने में सहायक होते हैं, वो विटामिन कहलाते हैं। देखो नाम से पता है, मैंने आपको बात की थी विटामिन की। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द विटा है, दूसरा शब्द अमीन है। विटा का मतलब यहाँ पर क्या है? जीवन। ठीक है। अमीन का मतलब होता है सहायक। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है वो देखिए, यानी डेफिनेशन ऑफ विटामिन। तो परिभाषा की मैं बात करूं, परिभाषा ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जीवन को चलाने में सहायक होते हैं, क्या कहलाएंगे? विटामिन। देखो विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक है। आपको मैंने जब मानव स्वास्थ्य और पोषण शुरू किया था उसमें जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वह कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है। ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? आपके कार्बनिक यौगिक। जबकि खनिज लवण है और जल है ये अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जीवन को चलाने में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। ठीक है। अगली बात आती है कि जब विटामिन पढ़ रहे हैं और साइंस में आपको पता है कि हम कोई चीज़ का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके आगे शब्द लॉजी शब्द जुड़ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ बात करें किसकी? विटामिन की। इसलिए विटामिन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? विटामिनोलॉजी। अगली मैं बात करूँ आपके सामने तो देखो विटामिन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा। तो नेक्स्ट बात आती है, विटामिन का अध्ययन करना विटामिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। अब देखो आगे, विटामिनोलॉजी ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? विटामिन और लॉजी, यानी विटामिन का अध्ययन करना विटामिनोलॉजी। तो विटामिन का अध्ययन। अब इस विटामिन के अध्ययन में क्या अध्ययन करेंगे? पहला अध्ययन तो ये करेंगे कि विटामिन खोजा किसने था। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे विटामिन के बारे में नाम किसने दिया।
उसके बाद भी आगे मैं बात करूंगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, शरीर में क्या करते हैं, किस प्रकार के मोमेंट या किस प्रकार की जो गतिविधियां होती है जो विटामिन के माध्यम से हमारी बॉडी में होते हैं, किस प्रकार हम उसका अवशोषण करते हैं, ये बातें, ये सभी जो बातें हैं वो विटामिनोलॉजी में की जाती है। सबसे पहली बात आती है कि विटामिन की खोज। तो विटामिन की सर्वप्रथम खोज, बात को समझने का प्रयास करना, विटामिन की सर्वप्रथम खोज 1881 के अंदर एन.आई. लुमिन द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? एन.आई. लुमिन द्वारा। ठीक है, ये सर्वप्रथम खोज की बात कर रहा हूं। उसके बाद में पुनः खोज, दोबारा खोज, पुनः खोज। अब बात करें कि पुनः खोज के बारे में बात करूं तो दोबारा खोज हुई थी 1912 में। ठीक है, और ये 1912 में जिस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी उस वैज्ञानिक का नाम था हॉपकिंस। क्या नाम था उसका? हॉपकिंस। तो बात को समझने का प्रयास करना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि विटामिन का नाम किसने दिया, जबकि हमने नाम तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, हमने तो सिर्फ बात करें खोज की, नाम बाद में आएगा। तो पहले खोज होती है, उसके बाद में नाम दिया जाता है। तो सर्वप्रथम खोज 1881 के अंदर एन.आई. लुमिन द्वारा दिया गया था। उसके बाद में अभी जो वर्तमान के अंदर विटामिनों की कुल संख्या लगभग 22 हो गई है। मूल रूप से 6 है, टोटल संख्या 22 है। ये 22 बाद में हुई है, इसी मतलब पुनः खोज के द्वारा की गई है। और वो पुनः खोज का काम किसने शुरू किया था? हॉपकिंस में। वर्तमान में भी जारी है, वर्तमान में भी विटामिन खोजे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने आवर्त सारणी की बात करेंगे तो आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, शुरू के अंदर जब बात हुई थी सबसे पहले तो 57 खोजे गए थे, फिर 62 खोजे गए थे, फिर 92 खोजे गए थे, फिर 108, 118, 120 तक चले गए। उसी प्रकार विटामिन की भी वर्तमान में खोज जारी है। तो सर्वप्रथम खोज 1881 में एन.आई. लुमिन द्वारा, फिर पुनः खोज 1912 में हॉपकिंस द्वारा। अब बात आती है नाम देने की, यानी नामकरण। नामकरण, देखो नाम देने का काम 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में। किस वैज्ञानिक के द्वारा ये काम किया गया था? उन वैज्ञानिक का नाम था सी फंग। दोनों बात है रखना। एग्जाम में क्वेश्चन नामकरण का आता है तो आपका जवाब सी फंग होना चाहिए, और अगर खोजकर्ता की बात आती है तो दोनों बातें ध्यान में रखनी। ऑप्शन में अगर ल्यूमिन है तो लुमिन करना, हॉपकिंस तो हॉपकिंस करना। बाय द वे दोनों आ जाता है तो आप थोड़ा कॉमन सेंस देखना कि हॉपकिंस की खोज वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये शुरुआती खोज है, बाद में सबसे बड़ा योगदान हॉपकिंस का। अब बात आती है कि जो विटामिन है खोज लिया गया, ठीक है, लेकिन अब इन विटामिन है वो सर्वप्रथम कौन सा विटामिन खोजा गया था? तो सभी विटामिन, मैं बात करूंगा विटामिन होते हैं, देखो A, B, C, D, E और K, मूल रूप से 6 में से सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन C था। कौन सा था? C। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन, तो सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था? सी था। कौन सा था? सी। सी की सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अब मैं विटामिन सी बात करूंगा उसमें समझा दूंगा। तो सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा था? सी। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊं फिर आगे के बाद। विटामिनोलॉजी क्या होता है? विटामिन का अध्ययन। सर्वप्रथम विटामिन किसने खोजा? 1881 में एन.आई. लुमिन ने खोजा था। पुनः खोज किसने की? 1912 में हॉपकिंस द्वारा की गई। नामकरण की मैं बात करूं तो 1911 में सी फंग ने इसका नाम दिया। सर्वप्रथम कौन सा विटामिन खोजा गया था? विटामिन सी खोजा गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट में बात करूं, देखो नेक्स्ट आता है आगे मैं बात करूं। देखो अब बात आता है, देखो विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं, ठीक है ना, यानी हम विटामिन खाते हैं, क्यों खाते हैं, वजह क्या है? सीधी सी बात यह है कि विटामिन को विटामिन से शरीर को
ऊर्जा नहीं मिलती। सबसे महत्वपूर्ण बात को समझना, मैंने यहाँ बहुत एक बात लिखी, विटामिन से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। आपने पहले पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, वसा पढ़ा, इन सबसे शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है ना। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो हम भोजन के माध्यम से खाते हैं, लेकिन उससे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। अगली बात को समझने का प्रयास करना कि जो विटामिन है उनका शरीर में अवशोषण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका अवशोषण होता है या किसका पाचन होता है। तो पाचन तीन ही चीज का होता है। किसका होता है? प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का। तीन का तो पाचन होता है, बाकी बच गया उनका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो विटामिन की मैं बात करूं तो बताइए विटामिन का क्या होता है? अवशोषण होता है। विटामिन से शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है ये कि अगर शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती तो हम विटामिन को खाते क्यों हैं, यानी बॉडी के अंदर विटामिन का काम है क्या है। अपने विटामिन से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन का शरीर में अवशोषण होता है, तो क्यों खाते हैं, वजह क्या है? तो कार्य। आप ऐसा कह सकते हो कि विटामिन शरीर में क्या करता है। तो देखो कार्य की मैं बात करूं, विटामिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है वो बात को समझना। पहला इसका कार्य बता रहा हूं, यह है शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण। बात को समझना, ये शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ये उपापचय क्रिया क्या होती है, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मेटाबॉलिक रेट। क्या होती है? मेटाबॉलिक रेट। अब मेटाबॉलिक रेट या उपापचय क्रिया क्या होती है? सांस लेना, हृदय का धड़कना, शरीर के अंदर क्रमांकुंचन की क्रिया होना, ये सभी प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती है? उपापचय क्रिया। इसलिए हमारे शरीर में होने वाले जो मूवमेंट है उस पे कंट्रोल किसका होता है, यानी उपापचय क्रियाओं पे कंट्रोल किसका होता है? विटामिन का। बड़े लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन का मुख्य रूप से शरीर में क्या है, तो यह शब्द आपको याद रखना है, उपापचय क्रियाओं पे नियंत्रण। उपापचय क्रिया क्या होती है आपको मैंने समझा दी। श्वसन दर है, हृदय का धड़कना है, जब भोजन करते हैं तो कर्माकुंचन की क्रिया होती है। भोजन पाचन में पढ़ाऊंगा कर्माकुंचन क्या होता है, ये सभी पे कंट्रोल विटामिन का होता है। दूसरी बात, एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है। एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता। अब ये एंजाइम क्या चीज है? देखो, भोजन का पाचन, जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो बात करेंगे, दो शब्द आएंगे वहां पे। जब अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे तब भी नाम आएगा, ठीक है। एंजाइम क्या है? तो दो प्रकार के शब्द आपको इस जनरल साइंस में देखने को मिलेंगे। एक तो होता है हार्मोन, दूसरा होता है एंजाइम। तो शरीर के पाचन में जो कुछ भी हम खाते हैं ना, तो पाचन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? एंजाइम का। ये एंजाइम की एक्टिविटी को कौन बढ़ाता है? विटामिन। इसका मतलब ये तो भी हमारे लिए जरूरी है। और एक तीसरा काम जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने बचपन में सुना होगा, विटामिन ए की कमी से रंथोदी होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्कर भी होता है, डी से रिकेट्स, ई से आपके बांझपन कह दो, सुंदरता कह दो, के से आपका जो रक्त का थक्का नहीं जमना, ये डिजीज है, रोग है, ठीक है ना। तो इसका आप ऐसा कह सकते हैं कि शरीर को रोगों से बचाता है। तीसरा काम क्या है विटामिन का? शरीर को रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है। तो मैं यहाँ स्पष्ट ये किया आपसे कि विटामिन से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन यह जो काम है यह हमारे शरीर में महत्वपूर्ण, ये काम विटामिन के माध्यम से संपन्न होते हैं। क्या काम है? ये शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, दूसरा एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है, तीसरा शरीर को रोगों से बचाता है। ये महत्वपूर्ण काम किसके माध्यम से होते हैं? आपके विटामिन के माध्यम से होते हैं। विटामिन एक ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो हमें प्रतिदिन खाने की आवश्यकता होती है, यानी विटामिन हमारे लिए पर डे जरूरी है। जिस प्रकार हमें सांस लेना जरूरी होता है,
हमारे हृदय का धड़कना जरूरी होता है, उसी प्रकार विटामिन भी हमारे लिए प्रतिदिन खाने की ज़रूरत है, खाना चाहिए हमें भोजन के माध्यम से, तभी हम एक अच्छे स्वास्थ्य के धनी हो सकते हैं। अगली बात मैं बात करूं कि अगर हम विटामिन ज़्यादा खा लेते हैं वो भी काम का नहीं है, और कम खाते हैं तो भी काम का नहीं है। जनरल साइंस के अंदर और साइंस के इस पार्ट में बात करते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है, कम होती है वो क्या कहलाती है। आपने एक नाम सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं अधिक, ठीक है, और अधिक को इंग्लिश में हम कह देंगे मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन इस अधिक को मैक्सिमम को जनरल साइंस की भाषा में बोला जाता है हाइपर। क्या बोला जाता है? हाइपर। यहाँ मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे, जब हम अपने शरीर के जो अन्य ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, तब ये बार बार शब्द आएंगे, इसलिए मैं यही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक साथ में एक शब्द और बता देता हूँ, एक शब्द कम होता है जिसको आप इंग्लिश में कह दो मिनिमम, ठीक है, और इस कम को मिनिमम को जनरल साइंस में बोला जाता है हाइपो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन। अगर हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि हाइपर विटामिनोसिस का संबंध किससे है? तो शरीर में विटामिन की अधिकता। दूसरी बात आती है कम के बारे में, तो अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी आ जाती है तो उसको हाइपोविटामिनोसिस कहते हैं। दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जिस प्रकार बीपी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है हाइपोटेंशन, ज़्यादा हो जाती है हाइपरटेंशन, कम हो जाती है तो हाइपोटेंशन, ठीक है ना। उसी प्रकार विटामिन की शरीर में अधिकता हो जाती है तो हाइपर विटामिनोसिस, और कम हो जाती है तो हाइपोविटामिनोसिस। नाम से पता चल जाएगा, छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा। देखो हाइपर और अधिक दोनों शब्द बड़े हैं, कम और हाइपो शब्द दोनों छोटे हैं, बाकी इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि जो विटामिन होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के कार्य बॉडी के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार, तो देखो घुलने के आधार पर घुलनशीलता, देखो घुलनशीलता के आधार पे अगर मैं विटामिन की बात करूं तो घुलनशीलता के आधार पे विटामिन होते हैं दो प्रकार के। बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा, थोड़ा ध्यान रखना आप। विटामिन घुलनशीलता के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक वे विटामिन होते हैं जो केवल जल में घुलते हैं या जल में घुलने वाले विटामिन, और दूसरे होते हैं आपके वसा में घुलने वाले। देखो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा होती है, इनमें इस घुलनशीलता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। ट्रिक भी आपको मैं समझा दूंगा। तो वो जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं और कुछ विटामिन आपके वसा में घुलने वाले। पहले बात कर लेते हैं कि विटामिन होते कितने प्रकार के, पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो विटामिन के प्रकार पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, फिर हम जल में घुलने वाले अलग कर देते हैं, फिर इनमें घुलने वाले अलग कर देते हैं। तो विटामिन मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई, के, ये मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6। अब देखो बात, अगर विटामिन के प्रकार में भी ओ प्रकार कह दो या सब टाइप कह दो, तो इनमें ए विटामिन, सी विटामिन और ई विटामिन, इनके कोई छोटा रूप नहीं होता या इनके प्रकार के भी प्रकार नहीं होते। केवल किसके पाए जाते हैं? विटामिन बी के पाए जाते हैं, विटामिन डी के पाए जाते हैं, विटामिन के पाए जाते हैं। विटामिन बी की बात करूं तो विटामिन B1 भी होता है, B2 भी होता है, B3 भी होता है, B5 होता है, 4 नहीं होता। उसके बाद में 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 12 भी होता है। नई खोजों के अंदर विटामिन 15 आ गया, 17 आ गया, और BH और BM, ये वर्तमान की नई खोज है, ठीक है। सी में कोई टाइप नहीं है, लेकिन डी का फिर टाइप आ जाता है D1,
D2 और D3, ये विटामिन के प्रकार। डी के प्रकार, के फिर प्रकारों की बात करूंगा, K1, K2 और K3, ये किसके प्रकार आपके के। अब मैं बात करूंगा विटामिन जो प्रकार है, इनमें से कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाएंगे, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुल जाएंगे। पहली बात तो कि ये सभी विटामिनों से सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है? सी। ठीक है। अब जल में घुलने वाले विटामिन तो है दो, कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी बच के किस में घुलनशील है? विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है। अब याद रखने का तरीका बता देता हूँ, एक तो यहाँ तक मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बात करें। प्रकार आपको पता चल गया कितने प्रकार हैं? 6। अब बात करेंगे कुल प्रकार कितने हैं, तो देखो ए, बी, सी, डी, ई, के। तो इनमें प्रकार किसके नहीं है? ए के नहीं है, सी के नहीं है, ई के नहीं है, तो 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है। अब बाकी बच के किसके? बी के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल कितने हो गए देख लो। ठीक है। ये सभी प्रकार आपके विटामिन के प्रकार होते हैं। 13 13 3 16 19 3 22, ये मैंने आपको बताया था। कुल विटामिनों के प्रकार कितने हो गए? 22 प्रकार। अब बात करते हैं कि जल में घुलने वाले कौन से हैं, उनको याद कैसे रखा जाएगा। वसा में घुलने वाले कौन से, उनको याद कैसे रखा जाएगा। तो अभी हमारी एक बात हुई थी कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के अंदर बी और सी, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो जल को क्या बोला जाता है? डब्लू, वाटर। तो आप ऐसा कह सकते हो WBC। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे और मैंने ह्यूमन हार्ट पढ़ा है, उसमें एक नाम आया था WBC, RBC प्लेटलेट्स। उसी प्रकार WBC है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। याद करने का तरीका आपको याद करना, W का मतलब यहाँ वाटर से, B और C का मतलब विटामिन से। WBC यानी कि विटामिन B और C दोनों किस में घुलनशील है? W में, यानी कि वाटर में। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, BC से याद रख लो बिस्लेरी, और बिस्लेरी के अंदर क्या होता है? जल होता है। याद रखने का तरीका हो गया। BC दोनों किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील। अब बात करेंगे ADE के। देखो इसको अपने राजस्थानी भाषा में बात करो। ADE को अगर हम व्हाट्सएप की भाषा में शॉर्ट में लिखे तो ये शब्द बन जाता है अडीक। और अडीक को आप जानते हो क्या लिखा जाता है? इंतजार, वेट। वसा का मतलब, वसा हमने पढ़ा किस में होता है? घी है, तेल है, पनीर है, इन सब में होता है। और वसा यानी आप ऐसा कह सकते हो, लड्डू कह सकते हो, है ना। लड्डुओं में भी क्या होता है? घी होता है। इसलिए लड्डुओं के इंतजार या अडीक, या कैसे भी अपने राजस्थानी भाषा में जोड़ के बना सकते हो कि अडीक शब्द किस में है? वसा, यानी ADE के। दूसरा तरीका आपको याद कर बता देता हूँ। देखो KED, मैंने उल्टा लिख दिया इनको। क्या लिख दिया? ये जो विटामिन ADE को लिख दिया KED। ये शब्द बन गया कीड़ा। क्या शब्द बन गया? कीड़ा। अब किसी भी कीड़े को आप पानी में डाल दो, थोड़े समय बाद में वो निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन किसी भी कीड़े को आप वसा में डाल दो, यानी घी, तेल, इनमें डाल दो, कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, इन पूरी तरह घुलनशील हो जाएगा। इसका मतलब विटामिन ADE के क्या है? पूर्णतः घुलनशील। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? ध्यान देना बोर्ड। सबसे पहले बात आती है कि जल में घुलने वाले क्वेश्चन, देखो मैं समझा रहा हूँ तो आप ध्यान देना, लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा। विटामिन B और C जल में घुलते हैं, और जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो पकाने पर, दूसरी बात धोने पर नष्ट होते हैं। ठीक है। विटामिन B और C यानी जल में घुलने वाले विटामिन शरीर में लंबे समय तक संचय नहीं रह सकते। अगली बात, विटामिन C को आप संचय नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपने B में पढ़ा कि विटामिन, एक शब्द आया था B12। ये B12 होता है वो जल में घुलनशील होते हुए भी शरीर में संचय रहता है। अगला आता है विटामिन B7 है, जो जल के साथ साथ वसा में भी घुलनशील होता है। चलो अगली मैं बात करूं कि विटामिन वसा में घुलने वाले ADE के शरीर में लंबे समय तक संचय रहते हैं। इनमें से सभी विटामिनों में शरीर में सबसे लंबे समय तक संचय रहने वाला विटामिन A होता है, और नहीं रहने वाला विटामिन या न्यूनतम समय तक संचय जो रहता है या नहीं रहने वाला, न के बराबर है, तो C।
ठीक है, यहाँ तक विटामिन की चर्चा। अब अगले वीडियो में बात करेंगे विटामिन के जो रासायनिक नाम है, कमियों के बारे में, विटामिन ए, डी, ई, के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।